अभी भी बहुत बड़ा ग्रुप है दुनिया में जो ये मानता है कि उसने कोविड-19 को, कोरोना को पूरी तरह से समझ लिया है और उसके हिसाब से कोरोना एक बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है WHO का और कुछ फार्मा कंपनीज का। हम लोग को स्टोरीज अच्छी लगती हैं। फिल्में भी बिना स्टोरीज के मज़ा नहीं आता। हमेशा हर स्टोरी में एक विलन होना चाहिए। उस सुपर हीरोज़ की पिक्चर थी ना एवेंजर एंड गेम, उसमें थैनोस विलन था जो बहुत ताकतवर था। शोले में गब्बर सिंह था। कहीं ना कहीं हम लोगों को विलन्स अच्छे लगते हैं, इसलिए हम कॉन्स्पिरेसीज जहाँ ना हो वहाँ पर भी खोज लेते हैं। एक भाई साहब अभी लिख रहे थे कि जब फार्मा कंपनीज नहीं थी तो इंडिया में लोग 150 साल तक जीते थे, 100 साल तक जीते थे, और अब देखो फार्मा कंपनीज ने लोगों को मार डाला है। एक छोटी सी बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। किसी भी देश में अगर आपको देखना है कि वहाँ का हेल्थ कंडीशन कैसा है तो आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देख लीजिए। 100 साल पहले जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी, जिस समय मॉडर्न मेडिसिन पूरी तरह से बहुत डेवलप नहीं थी, और आज उन दोनों में डिफरेंस पता है कितना है? 49-50% से लेकर के कम होकर के 7% हो गया। मतलब आज से 100 साल पहले अगर 100 बच्चे पैदा होते थे तो उसमें से 40-50 बच्चे पहले साल में ही ख़त्म हो जाते थे, या शुरू के 5 साल में बीमार होकर के ख़त्म हो जाते थे। वो कम होकर के आज 4 या 5% हो गया और गिरते जा रहा है। और ये किसकी वजह से है? मॉडर्न मेडिसिन की वजह से। आज से 100 साल पहले जो एवरेज एज थी किसी इंसान की वो 30-40 साल थी, जिसकी आप कहानी बता रहे हैं। 100 साल, 125 साल वो बहुत कम लोग बचते थे। जो कम लोग बचते थे उनकी कहानियाँ हम लोग सुनते थे कि हम लोग तो घी खाते थे, हम लोग तो व्यायाम करते थे, इसलिए हम सर्वाइव कर गए। तो वो कुछ सर्वाइवर्स थे जिनकी वजह से आपके दिमाग में ये बायस है कि पूरी पास्ट की जितनी भी जनता थी वो सब बहुत साल तक जीती थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे खुद के दादाजी की जो डेथ हुई है वो मैं उनको जानता नहीं, मैंने देखा नहीं है उनको। मैं शायद पैदा भी नहीं हुआ था उस समय। हाँ, मेरे पिताजी भी छोटे थे उस समय, वो रहे होंगे क्लास 12th वगैरह में, तब उनकी डेथ हो गई। कितने 40-45 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हुई थी। हमको ना ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपको बिलीफ है कि फार्मा कंपनीज विलन है, WHO ने फार्मा कंपनीज के साथ मिल करके एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की है, ये आपको सच लगेगी क्योंकि आपको ये स्टोरी में मज़ा आ रहा है, क्योंकि आपका दिमाग किसी को स्टैम्प कर सकता है कि ये विलन है। नॉर्मल ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है और कोई विलन नहीं है। ये जो इन्फेक्शन आया है, कोरोना का इन्फेक्शन आया है, ये पहले से प्रेडिक्टेड था कि आने वाला है। इबोला आया या सार्स आया, H1N1 का इन्फेक्शन आया, वो इसी का एक छोटा रूप था और साइंटिस्ट्स पहले से बिलीव कर रहे थे कि इस तरह का ब्लास्ट होगा, पैंडेमिक ब्लास्ट, आज नहीं तो कल, और हम सब उसके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं थे। और पता है कॉन्स्पिरेसी थियरी वाले सोचने वाले लोग क्या करते हैं? वो लोग हर जगह पर वजह खोजते हैं। आपने कहा जर्मनी में, ताइवान में, साउथ कोरिया में डेथ रेट कम क्यों है? वो डेथ रेट कम इसलिए नहीं है क्योंकि कोरोना खतरनाक नहीं है। वहाँ डेथ रेट इसलिए कम है क्योंकि वहाँ के लोगों ने बहुत एजिलिटी के साथ, बहुत समझदारी के साथ रिस्पॉन्ड किया है। आप मैम का वीडियो देखिएगा, जिस तरह से वहाँ टेस्टिंग की जा रही है, जिस तरह से वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है, जिस तरह से इलाज किया जा रहा है, उसी की वजह से वहाँ पर डेथ रेट कम है। US में डेथ रेट इतना ज़्यादा है, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा तो हार्ट डिजीज़ में लोग मरते हैं, इससे ज़्यादा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में मरते हैं, वो सब साल में मरते हैं और वो सब स्टैब्लिश्ड चीज़ें हैं। ये एक्सपोनेंशियल डेथ चल रहा है। एक्सपोनेंशियल का मतलब समझते हैं? 1 का 2, 2 का 4, 4 का 16। अगर इसको कंट्रोल न किया जाए, आज US में पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं है तो डेथ रेट वहाँ पर सबसे ज़्यादा हो चुके हैं। इंडिया में जो लॉकडाउन किया गया है उसकी वजह से डेथ रेट बचा हुआ है। आपके हिसाब से कुछ लोग हैं जो इस चीज़ पर विश्वास करते हैं कि कॉन्स्पिरेसी थियरी है और लॉकडाउन हटा देना चाहिए, लोग अपना काम धाम करते रहें और इम्यूनिटी बढ़ाते रहें, खाना पीना अच्छा खाते रहें, स्पेशल टाइप की डाइट लेते रहें तो उनको कोरोना नहीं होगा। इसी तरह का विचार था US का, इसी तरह का विचार था इटली का, इसी तरह का थॉट्स था UK का, क्योंकि उनको लग रहा था कोई बड़ी खतरनाक चीज़ नहीं है। आप प्लीज़ इसको जाकर के स्टडी करिए। जो भी समझदार लोग थे इन 3-4 देशों का जहाँ पर ये बॉम्ब फटा है, उनका क्या आइडिया था, इसके बारे में क्या ओपिनियन था कुछ महीने पहले और अब क्या ओपिनियन है। ट्रम्प के डायलॉग्स थोड़ा देखिए, BBC ने भी शायद इकट्ठा करके रखा है, स्टेप बाय स्टेप शुरू से लेकर के अभी तक उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है अपने सेंटेंसेस का, वो उनको भी आप ही की तरह लगता था कुछ है नहीं। उसके बाद जब उन्होंने डेथ देखना शुरू किया तब उनकी आंखें खुली। ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज विलन नहीं है, विलन है मॉडर्निज्म। अगर कोई आदमी बीमार पड़ रहा है तो वो इसलिए बीमार पड़ रहा है क्योंकि हमारे खाने में नमक ज़्यादा है, चीनी ज़्यादा है, हमारे
जॉइंट फैमिलीज ख़त्म हो चुकी हैं, अब हम सोशल कम से कम हो गए हैं, हमको जॉब का या अपने करियर का स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आज से 100 साल 200 साल पहले जो पॉपुलेशन थी उससे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और मॉडर्न एक्टिविटी की वजह से हम एक स्टैटिक लाइफ जीते हैं जिसमें हमको बहुत चलना फिरना नहीं पड़ता है। हमारे पूर्वज जब गाँव में रहा करते थे, जो लोग भी हेल्दी रहते थे उनको हर रोज़, मुझे मेरे पिताजी बताते हैं, हम लोग हर रोज़ स्कूल जाते थे 5 किलोमीटर चल के 5 किलोमीटर वापस। आज हम लोगों को 2 किलोमीटर चलना हो हमारे बच्चों को तो वो नहीं चल पाएंगे, क्योंकि हमारे पास गाड़ियाँ हैं, हमारे पास हवाई जहाज़ है, हमारे पास बसेस हैं, ट्रेन्स हैं, स्कूटर्स हैं। तो क्या ये बसेस, ट्रेन, स्कूटर्स, हवाई जहाज़ ये सब का सब फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने बनाया है? क्या ये जो नमक बना बना करके आपको चिप्स में खिलाया जाता है, खाने में खिलाया जाता है, ये सब फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने बनाया है? ये जो ओवर पॉपुलेशन हुई है तो क्या फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने जाकर लोगों को बुलाया कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो? ये जो पॉल्यूशन हो रहा है, ये जो गाड़ियाँ बन रही हैं हर रोज़, और हम और आप मिलकर के गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, तो क्या ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने बनाया है? क्या WHO ने बनाया है? हम सब कितने हिपोक्रेट हैं नहीं? हम लोग मॉडर्न मेडिसिन को इस तरह से ब्लेम करते हैं जैसे एक आदमी अपने मेड को ब्लेम करता है। उसको अपनी मेड से काम भी कराना है और उसको इल्ज़ाम भी लगाना है। जब आप बीमार पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब होती है, हार्ट अटैक होता है, आपको डायबिटीज़ होती है, आपको कैंसर होता है, तब आप कहाँ जाएंगे? उसी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे जिसको आप बोल रहे हैं कि वो विलन है। और जब आप नॉर्मल हैं तब आपकी लाइफस्टाइल की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका श्रेय किसको देंगे या उसका ब्लेम किसको देंगे? डॉक्टर के क्लिनिक में अगर 100 मरीज़ बैठे हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको घुमा करके योगा कराए, वो आपको जॉगिंग कराए? आज लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन के बावजूद जो सबसे ज़्यादा काम है इस समय वो डॉक्टर्स के पास है, क्योंकि बीमारी है। बीमारी कोई फैला नहीं रहा है, बीमारी हमारी मॉडर्निज्म की वजह से है। और कोरोना का जो साइंटिस्ट पूरी दुनिया में जो खोज कर रहे हैं, अगर एक कॉज मानते हैं तो वो मानते हैं हम जंगलों को काट रहे हैं, हम जंगली जानवरों के साथ एक बैलेंस बिगाड़ रहे हैं। जो सबसे नियरेस्ट थियरी समझ में आई है वो ये आई है कि बर्ड्स, बैट्स, एनिमल्स, जंगली जानवर और ये सब के सब अपने अपने क्षेत्र में रहते थे, लेकिन पहली बार वुहान के मार्केट में, जहाँ से माना जा रहा है कि ये बैक्टीरिया निकल के आया है, वहाँ पर सारे के सारे अलग अलग टाइप के स्पीसीज़ को बांध करके, पैक करके वहाँ बेचा और ख़रीदा जाता था काट काट के, और उसी की वजह से एक ट्रांसफरिंग हुई है, एक वायरस दूसरे स्पीसीज़ में ट्रांसफ़र हुआ है। वो एक स्पेशल कल्चर मिला है उस वायरस को डेवलप होने के लिए, आपको पता नहीं है। लेकिन वही मॉडर्न मेडिसिन के लोग हर साल चेक करने की कोशिश करते हैं बर्ड्स के अंदर में कि पैंडमिक आने वाला तो नहीं है, और उन्होंने पहले से प्रेडिक्ट किया था कि आने वाला है और बहुत बड़ा पैंडमिक आने वाला है। इसीलिए बिल गेट्स जैसे लोगों ने 2015 में अनाउंस किया था कि नेक्स्ट जो वर्ल्ड क्राइसिस होगी वो न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होगी, वो पैंडमिक क्राइसिस होगा। लेकिन हम और आप बहुत बिजी थे, किस चीज़ में मुझे पता नहीं। इसको प्लीज़ समझिए, हम लोगों की लाइफ है जिसमें एक रास्ता जब हम चलते हैं एक तरीके से तो उसमें हेल्थ मिलती है, और एक तरीके से हम जीते हैं तो उसमें डिजीज़ मिलती है। जितना ज़्यादा अनहेल्दी खाना खाएंगे, जितना ज़्यादा अनहेल्दी काम करेंगे, जितना हमारा पर्सनालिटी में स्ट्रेस रहेगा, जितना हम एक्सरसाइज कम करेंगे, जितना हम योगा कम करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम बीमार पड़ेंगे। और वहीं पर एक दूसरी लाइफस्टाइल है जिसको मैं योगियों की ज़िंदगी बोलता हूँ, और वो केवल ऐसा नहीं है कि आपकी उम्र बढ़ा देता है। एक योगी अपने फिजिकल बॉडी को इस हद तक अपने कंट्रोल में करता है कि बीमारी तो छोड़िए, उसका अपना शरीर उसकी सारी बात मानता है। बीमारी तो नहीं होगी, लेकिन इसके अलावा वो चाहे तो अपने आप को जब तक चाहे तब तक जिंदा रख सकता है। लेकिन वो साइंस है जिसके ऊपर आपको, जो लोग भी इस चीज़ को मानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर में इम्यूनिटी है, उसको बढ़ाया जा सकता है, उसको स्पिरिचुअलिटी को बहुत गहरे से अपने लाइफ में स्टडी करना होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं ब्लेम करने के लिए। लोग एक सिंपल सी फैक्ट नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी रोज़मर्रा की लाइफ की वजह से ही आप बीमार हैं। आपको अगर डायबिटीज़ है तो कोई आदमी आपके घर में आकर डायबिटीज़ देता नहीं है, और जब आपको डायबिटीज़ होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और उसको मांगते हैं कि मेरा इलाज करो, और फिर बाद में उसी को गाली देते हैं। हेल्दी रहने का एक ही तरीका है, हर रोज़ हेल्दी खाने के ज़रिए, रेगुलर एक्सरसाइज के ज़रिए और रेगुलर साफ़ सुथरे माहौल में रह करके अपने काम को खोजिए जहाँ पर आप पूरे पैशन के साथ जी सकें, ताकि आपका माइंड अननेसेसरी स्ट्रेस में न जाए। जब आप बहुत ज़्यादा पैशनेट और हेल्दी लाइफ जीते हैं तो बीमारी कम रहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत हेल्दी हैं तो कोरोना खतरनाक नहीं होगा। कोरोना इसलिए खतरनाक है बिकॉज हमारी पूरी की पूरी प्रजाति
कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं, पूरी की पूरी प्रजाति एक नॉन स्पिरिचुअल लाइफ जी रही है। नॉन स्पिरिचुअल लाइफ मतलब अपने आप को दुनिया के साथ काट के जी रही है। हमने ये मान लिया है कि इंसान ही एक इम्पॉर्टेंट स्पीसीज़ है, बाकी सारे स्पीसीज़ को कोई रहने का अधिकार नहीं है, इसलिए हम जंगल काट काट के अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते जा रहे हैं। जब समझदार लोग, आपके और हमारे जैसे लोग होंगे जो हम अपने आप से कहेंगे कि हम एक बच्चा करेंगे या हम बच्चा नहीं करेंगे, बहुत से बच्चे हैं दुनिया में और उनको अगर हम अडॉप्ट करके उन्हीं को पाल पोस लें तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है धरती पे, तो हम धीमे धीमे पॉपुलेशन कम कर पाएंगे। धीमे धीमे हम अपने रिसोर्सेज को उस जगह लगाएंगे जहाँ पर नेचुरल चीज़ें बढ़ेंगी। लोग हमारा फ़ायदा नहीं उठाते, हम उनसे कुछ चाहते हैं और उस चाहने में हम अपनी फ्रीडम उनको दे देते हैं। तो क्या कर सकते हैं कि कभी भी ऐसी चीज़ों पर विश्वास करना से बचिए जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। मान लीजिए, एक तो मेरे हिसाब से कॉन्स्पिरेसी है नहीं, मान लीजिए कॉन्स्पिरेसी है भी, तो भी मैं क्या कर सकता हूँ एज अ पेशेंट और एज अ डॉक्टर? मैं ये सोचना चाहता हूँ कि वो कौन से फैक्टर्स हैं कोरोना से रिलेटेड जिसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। मैं लॉकडाउन में अपने घर में रह सकता हूँ, मैं सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर सकता हूँ, मैं मास्क लगा सकता हूँ, मैं हाथ धो सकता हूँ, ये तो कॉमन सी चीज़ें हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मैं अपने आप को ये इल्यूजन न दूँ कि मैं समझ रहा हूँ इस पूरी महामारी को। और साथ ही साथ अगर मुझे अपने डाइट पे काम करना है, मुझे हेल्दी फूड खाना है, मुझे एक्सरसाइज करना है, वो सब मैं करूँ। इम्यूनिटी बढ़ाइए, ये मत मान के चलिए कि इम्यूनिटी आपका ब्रह्मास्त्र है। ये एक बहुत बड़ी सुनामी आ रही है। सुनामी में नाव नहीं बचाती है, सुनामी में आप उस पानी के पास न जाएं, यही बचाता है। हम वही सलाह आपको दे रहे हैं जो हम खुद फॉलो करते हैं। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप इस तरह का डाइट फॉलो करिए और आपको सारी बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। ये गारंटी कोई कैसे दे सकता है कि आप एक अल्टीमेट हेल्थ को पा जाएंगे अगर ये खास तरह का डाइट फॉलो करते हैं? आपको कोई बीमारी नहीं होगी। वो गारंटी केवल आती है तब जब आप पूरी तरह से अपने आप को स्पिरिचुअली इवॉल्व कर लेते हैं। लेकिन बड़ी विडंबना है, जो आदमी पूरी तरह से स्पिरिचुअली इवॉल्व हो जाता है उसको इस फिजिकल वर्ल्ड से कुछ चाहिए नहीं होता, उसको बहुत लंबी हेल्थ नहीं चाहिए होती। कुछ होते हैं योगीज़ जो अपने आप को सैकड़ों साल तक ज़िंदा रख पाते हैं, कहते हैं महाअवतार बहुत सालों से ज़िंदा है पहाड़ों में, बट फिर वो मास स्केल पे क्यों नहीं हो पा रहा है? तो अपने आप से क्वेश्चन पूछिएगा। और मैं अभी भी चाहता हूँ कि आप फियर ख़त्म मत करिए ताकि आप ज़िंदा बचे रहें। छोटे बच्चे को जैसे सीट बेल्ट बांध करके गाड़ी में चलाया जाता है, जैसे हेलमेट पहन के चला जाता है, ऐसे ही फ़िलहाल जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती है तब तक डरिए और अपने आप को बचा के चलिए। बाकी सब फॉलो करिए, अपनी हेल्थ का खुद रिस्पॉन्सिबल रहिए। बकवास कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ पर विश्वास मत करिए, ये केवल आपके मन की कहानियाँ हैं। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़रूर बेसिक एडवांस कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, डिसीजन मेकिंग के लिए BDM, रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है और पेरेंटिंग का जो कोर्स है उसका नाम है SPPT। ये सारे कोर्सेज एक साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको हेवी डिस्काउंट मिलता है। थैंक यू सो मच।